हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग लियो। तो लेट्स सी आपके लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। विल स्टार्ट विथ टैरो और ये आपकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट हो सकती है, सिंह राशि यानी लियो। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands, Death और The Hanged Man। और बैक ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के, ये आपका नहीं है मुझे लग रहा है, एक्सटर्नल बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आप पे आएंगे एंड दे वांट हेल्प फ्रॉम यू। इस हफ्ते ऐसे लग रहा है कि समहाउ आप इमोशनली अवेलेबल हो लोगों के लिए और लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आ रहे हैं इस हफ्ते। इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं ये मोस्टली, लेकिन यहाँ पे 3 एटलीस्ट लोग हैं ऐसे जो आपके करीबी हैं, जो 3-4 लोग जो बहुत सारी केओटिक एनर्जी आपके ऑरा में ला रहे हैं। ये उनके खुद के प्रॉब्लम्स है, उनके खुद के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके लाइफ में जो भी मैसेज चल रहे हैं, लेकिन उन्हें एक लिसनिंग ईयर चाहिए शायद, या कोई सहारा शायद वो आप में ढूंढ रहे हैं। तो एक्सपेक्ट मैनी पीपल कमिंग एंड कॉलिंग यू, कॉल करके, बात करके, मिलके, लेकिन बहुत सारे लोग आप अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहे हैं इस हफ्ते। ये एक बहुत मेन एनर्जी लग रही है। जिन भी लोगों को आप परसीव करते थे कि वो बहुत खुश हैं या उनके लाइफ में एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, लेकिन एक वेकअप का कॉल आपको मिल रही है कि चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसे होती नहीं है, जैसे आप सोच रहे थे वैसी सिचुएशन नहीं थी। उनके कुछ अलग प्रॉब्लम्स थे और जब वो आपसे कहेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो आपकी अपनी भी काइंड ऑफ अवेकनिंग हो रही है। आपका नज़रिया बदल रहा है लोगों की तरफ देखने का, सिचुएशन की तरफ देखने का। लेकिन बहुत सारी एक्सटर्नल एनर्जीज है यहाँ पे। आपके दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार, जिन लोगों को आप बहुत सालों से जानते हो, ऐसे लोग हैं जो आपसे ये बातें शेयर करेंगे। और आप शायद काफ़ी इस हफ्ते आपका पूरा टाइम इसी में जा सकता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यू विल बी अ गुड फ्रेंड दिस वीक। लेकिन ये जो भी हेल्प आप करोगे या उनके जो भी मसले आप सॉल्व करोगे, उसमें यहाँ पे आपकी खुद की एक काइंड ऑफ हीलिंग हो रही है। शायद ये प्रॉब्लम्स आपने कहीं सफ़र किए हैं, या जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन पास्ट में आई थी तब आपका उस तरफ देखने का नज़रिया पूरा अलग था। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप इनकी हेल्प कर रहे हो, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि हाँ, दिस इज़ वॉट द अदर पर्सन फील्स, कि जैसे लगता है वैसे होती नहीं है चीज़ें, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है हमेशा। लोगों के अपने कंडीशनिंग होते हैं, उसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। लेकिन ये दूसरे लोगों की वजह से आपकी एक अवेकनिंग आ रही है डेफिनेटली। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि बैक ऑफ द डेक देयर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आप काफ़ी रेडी हो इनके मसले सॉल्व करने के लिए। आप अवेलेबल हो, रेडी हो, और जो भी एनर्जी
यहाँ पे आपको दिख रही है ये एंटेंगल्ड जैसे हो गया है, उसे आपको पता है इसे बाहर कैसे निकालना है। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या नॉट्स बन गए हैं रिलेशनशिप में, तो एक एक करके ये राउंड आप निकाल कर ये सॉल्यूशन प्रेजेंट करोगे। दैट्स द एनर्जी हियर। लेकिन या पीपल आर गोना कम एंड दे गोना टॉक देयर प्रॉब्लम्स टू यू। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। यस, वन एडवाइस कि बहुत सारे कॉन्स्टेंटली बात करने से, मुझे लग रहा है कोई फ़ोन पे बात कर रहा है ऑल द टाइम। इस हफ्ते एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आप फ़ोन पे रहोगे ज़्यादा ये झगड़े या मसले सॉल्व करने के लिए। तो आपकी हेडेक हो सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है एक्सटर्नल। लेकिन ओके, द पैथ नंबर 8, विल नंबर 13। ओ, तो ये डेथ कार्ड भी 13 होता है और इसके साथ ही ये 13 आया है। और द वॉइड नंबर 1। और बैक ऑफ द डेक है असेसिंग। या जैसे मैंने कहा कि ये लोगों के कुछ मसले चल रहे हैं जो बहुत एक दूसरे में इंटरट्वाइन हो गए हैं, एक दूसरे में बहुत ऐसे एक दूसरे में जम गए हैं, और उनको कोई होप नहीं दिख रही है या उनको कोई पाथ नहीं दिख रहा है। लेकिन आपके पास आंसर है इसका। आपको वो लाइट दिख रही है, आपको आंसर्स दिख रहे हैं, और वो पाथ आप उनको शो करोगे। ये कोई छोटी सी एडवाइस होगी या जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस आप दोगे, लेकिन आपने कहीं कुछ पढ़ा होगा या आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो इस सिचुएशन में हेल्प करते हैं, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड बनोगे आप किसी फ्रेंड के लिए या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आई होप जैसे कि हाँ, यहाँ पे एक सर्कल बनी है और उसको दिख नहीं रहा है कि पाथ आगे, लेकिन यहाँ इसको पता है कि इफ़ यू गो हियर देयर इज़ अ लाइट। तो ये सीढ़ी का काम आप करोगे किसी के लिए। कोई जैसे ये सो गई है, इसको पता नहीं चल रहा है आगे कैसे जाना है, बट यू विल बी दैट सीढ़ी कि हाँ, गो लाइक दिस, डू लाइक दिस एंड दिस इज़ योर पाथ। एक छोटा सा हेल्प आप करोगे, किसी को एडवाइस दोगे या कुछ बोलोगे, बट यू आर गोइंग टू बी हेल्पिंग समवन दिस वीक डेफिनेटली। उनको एक शायद वो जो भी है वो अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में है, एंड ये डेस्टाइन था शायद कि आप 8 नंबर है, तो आप उनके लाइफ में एक हेल्पिंग हैंड बनो, एक सपोर्टर बनो इस वक्त। तो ये एनर्जी एक्टिवेट हो रही है इस वक्त। तो आप किसी की बहुत बड़ी मदद कर रहे हो, एंड यही एनर्जी क्वाइट प्रोमिनेंट रहने वाली है इस हफ्ते। ये मेन थीम रहेगी। तो गुड लक लियो। एक कुछ अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसी के बहुत उलझे हुए मुद्दों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो आप। लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड वर्क यू आर डूइंग। सो दैट वाज योर रीडिंग लियो। थैंक यू।